आज मौन व्रत है। आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा, क्या करें। आज मौन व्रत है हमारा। आज शांत रहने दो हमको। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। एनटीए की जो संस्था है उसके कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए क्यों निकाला गया, उन्हें क्यों सजा दी गई। मंत्री को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी निकाले गए। मंत्री को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी निकाले गए। कायदे से हेमंत सोरेन सरकार को आयोग को ही भंग कर देना चाहिए और एक एक कर्मचारी की संपत्ति की जांच करानी चाहिए। कायदे से हेमंत सोरेन सरकार को आयोग को ही भंग कर देना चाहिए और एक एक कर्मचारी की संपत्ति की जांच करानी चाहिए, वरना इसकी वजह से अब सरकार और राजनीतिक दल बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहे हैं। किसी एक का तो हो। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूं, फेसबुक पर कई बार लिखा है। इतनी परीक्षाओं में उस वक्त भी धांधली की खबरें आती थीं और आज भी आती हैं कि तब भी और आज भी मुझे कहना पड़ता है कि मैं सभी परीक्षाओं के आंदोलन को कवर नहीं कर सकता, मुझसे संपर्क मत कीजिए। ऐसा कौन कहता है, क्योंकि किया ही नहीं जा सकता। यह समस्या इतनी विकराल है। मोदी सरकार को एक काम तुरंत करना चाहिए, गंभीरता से आज ही करना चाहिए। गोदी मीडिया का सारा विज्ञापन एक झटके में बंद कर देना चाहिए और सारा पैसा हम जैसे यूट्यूबर को देना चाहिए। वाह, बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। रुको जरा, सब्र करो। मेरा नाम मन्नत है और अभी कुछ दिनों पहले जनता मंदिर के प्रोटेस्ट में जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैं ही हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोले गए हैं और जो नारे लगाए गए हैं वो मेरे द्वारा लगाए गए हैं। उस समय लोगों के बहकावे में आके वो मैंने बोल दिया और लोगों ने मुझसे बोला भी कि आप बोलिए, तो मैंने बोल दिया। उसके बाद मुझे जाके इस चीज़ का गहरा पछतावा हुआ और इस विषय में मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐसी गलती ना हो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। मैं तहे दिल से सबका सम्मान करती हूँ और मुझे मेरी गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और मैं मेरी गलती तहे दिल से मानती हूँ। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। नेपाल आ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। अगर बात हमारे देश पर आएगी तो मैं दिल्ली को नेपाल बनाने मोठे कान करून सीमा हिरा म्हणून माझा तुम्ही अपमान नका करू, माझ्या सारखा नाही कोणी कारण नाही पाहिजे। मोठे कान करून आंदोलन में समर्थन जे नहीं रहे कहूँ सनातन हिंदू भाई सब के मार रहे, हम सब कमा कर की करबे। हर दिन मुकदमे जैसा यहाँ पे होना चाहिए, वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। और भाई जो लोग बोल रहे थे कि भारत को नेपाल जैसा बना देंगे, नेपाल आ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। वहाँ के बोलबम के यात्रियों पर पत्थर फेंका तो क्या हालत हो रही है वहाँ के पीसफुल कम्युनिटी के लोगों की। प्लीज भाई, अब तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कर दो इंडिया को नेपाल जैसा, बन जाओ नेपाली हिंदूज जैसा। कठुआ भगाओ देश बचाओ। नेपाल में ऐसे कुछ नारे लग रहे हैं भाई। और ये जो कुछ लिबरल्स थे ना जो बोलते थे कि भारत को नेपाल बनते देरी नहीं लगेगी, हम भारत को नेपाल बनाएंगे, भाई बनाओ ना। हम सारे हिंदू भाई भाई तुम्हारे साथ हैं, जल्दी जल्दी नेपाल बनाओ भारत को, जल्दी जल्दी भाई। फुल सपोर्ट है भाई, फुल सपोर्ट। शायद नेपाल के कुछ लोग भूल गए थे क्यों नेपाल में है, बांग्लादेश में नहीं। जितने भी ये जेनजी, सेकुलर, लिब्रांडू, जितने लोग भी ये बोल रहे थे ना कि इंडिया को नेपाल बनाना है, चलो फिर फुल सपोर्ट भाई, फुल सपोर्ट है मेरा, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का। तुम्हारे को टाइम, डेट और पता बता दो, हम लोग पहुंच जाएंगे बिल्कुल फुल सपोर्ट के साथ। चलें फिर। बीजेपी वाले यहाँ आने की बात कर रहे हैं तो ना चाहिए रे बाबा, एंटी नेशन चाहिए नहीं।
एंटी नेशन चाहिए नहीं हम लोग के वीडियो कॉल पे यहाँ पे बात कौन द्वीप के, कहाँ का द्वीप के, जो भारत का बुराई करे उसका हमको निष्पत्ति नहीं चाहिए, जेन्यू नहीं चाहिए हमको। भारत का जो बात करेगा जेन्यू में रहेगा। एंटी नेशन जो आपका द्वीप के बोल रहे हैं, जो कॉकरोच बोलता है अपने आप को, हम लोग कॉकरोच है क्या? कीड़ा कीड़ा मकोड़ा हम लोग है नहीं है। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हम जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। Really good, baby. Have a bite. Yeah, you have. सोनाक्षी भौजाई कहाँ चली गई तुम? झारखंड की जेनजी के लिए मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, आई एम जेनजी, ऐसे नाच के तो दिखाओ सोनाक्षी भौजाई। और खुजली वाल की खुजलियाँ भी नहीं दिख रही, इसकी छोटी छोटी खुजलियाँ जो घूम रही थी सीजेपी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। और उसके बाद पप्पू की पप्पियाँ नहीं दिख रही, पप्पू झारखंड के रहे क्या हो गया, कहीं नहीं दिख रहा मुझे पप्पू की पप्पियाँ भी। भाई यहाँ बोना हगनदास कोई भी नहीं दिख रहा, नहीं 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 कोई दिखेगा भी नहीं गाइस आपको। क्यों? क्योंकि हरी हरी कड़ी पत्तियां नहीं मिल रही हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम एनी जॉब, ये इनका एड्रेस है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं, बिस्किट नमकीन वट एवर यू वांट। और ये क्या आईडी मैं आपको दे रही हूँ, ये बंदा वहीं पे ही है ये भैया, ठीक है? तो आप इनको भी कुछ भी भेज सकते हैं खाने के लिए, जो छोटा मोटा जिससे बने दाल चावल वहाँ पे के पास दुबई और कतर से खाना नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो कृपया करके आप इन लोगों की मदद कीजिए। यार ये लड़कियों में भी ना एक रत्ती का दिमाग तो होता नहीं है, जो पैसा मुंह पे मारेगा उसकी तरफ से नाचने लगेंगी, बोलने लगेंगी, तो इन्हें ना चुप ही रहना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये लिबरांडो का ओपिनियन है। ये एक लड़की के खिलाफ बोल रहे हैं जिसने अपना ओपिनियन जस्ट सोशल मीडिया पे रख दिया और इन्हें पसंद नहीं आया। हमने देखा कि पूरा बॉलीवुड तिलचट्टों की चाटता रहा बिना कुछ जाने, लेकिन झारखंड पे फेविकॉल पी लिया है। खुद गाली गलौज और गंदगी फैलाते हैं और गंदगी फैलाने वालों का समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन उसी बॉलीवुड से एक लड़की ने जब अपना ओपिनियन दिया जो इन्हें पसंद नहीं आया ना, भूमि ने ये बोला। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। तो स्टूडेंट्स का समर्थन करती है, बस गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। बस ये बोलना था कि पूरा लिबरांडो समाज, सारी फर्जी फेमिनिस्ट भूमि को गाली देने लगी। जरा इसका कमेंट सेक्शन देखो और उसमें ब्लू टिक वाले को देखो। एक ये सबसे पहले है एक फेल्ड कॉमेडियन साहिल बुल्ला, ये लिख रहा है कि वर्स्ट आई हैव एवर सीन। इसने अपनी शक्ल देखी होती है, अपनी कॉमेडी सुनी होती है ना, तो उसे वर्स्ट का एग्जाम्पल पता होता। इसके बाद कोई अनुप्रिया है, वो बोल रही कि मिनिस्टर्स पे भी सवाल उठाना चाहिए था। इसके बाद कोई बंदी है जिसने अपनी सोच चार दीवारी में बंद कर रखी है, वो बोल रही है एक लड़की को कि उसने अपनी सोच बंद कर दी है। पीएम नहीं है मोदी जी, पीएम नहीं है, वो नौकर है हमारे। फिर कोई कह रहा है स्टॉप थिंकिंग, फिर कोई भूमि के ओपिनियन को टॉयलेट से कंपेयर कर लेता है। फिर एक फर्जी फेमिनिस्ट ही बोलती है कि कुड हैव हायर्ड अ बेटर स्क्रिप्ट राइटर। मतलब इनके हिसाब से एक महिला अपने हिसाब से सोच नहीं सकती, अपने हिसाब से बोल नहीं सकती। और फिर एक महिला ने एक महिला को ही फ्लॉप एक्ट्रेस घोषित कर दिया। और इन तिलचट्टा समर्थकों की गालियां और घृणा एक ही पोस्ट में नहीं रुकी। अंधभक्तों में और चमचों में भाई बस एक छोटा सा फर्क है। चमचे इन्हें सपोर्ट करते हैं जो देश को गालियां देते हैं, देश की आर्मी को गालियां देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं। और अंधभक्त इन्हें सपोर्ट करते हैं जो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। और हाँ, उमर खालिद की माँ का डिक्टेटर कौन है? मोदी जी। लेकिन डीएमके के उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को इतने दिनों से गाली देते हुए आ रहे हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, इसे रेडिकेट करने की जरूरत है, लेकिन आज तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन फिलहाल में कावेरी वाटर डिस्प्यूट की रैली के टाइम पे उन्होंने एक्टर त्रिशा के ऊपर एक रिमार्क पास कर दिया। विद इन 24 आवर सीएम विजय ने उन्हें जेल की हवा खिला दी। लेकिन लोग तो मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं, डायरेक्टली मोदी जी को गाली दे रहे हैं। इसके बाद भी मोदी जी ऐसे लोगों को माफ कर रहे हैं। और इस सब के बाद भी इस देश में सबसे बड़ा डिक्टेटर कौन है? मोदी जी। भाई मोदी जी सच में डिक्टेटर है, पहले सिर्फ अफवाह थी, अभी कंफर्म हो गया है। क्योंकि तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन जो कि अपोजिशन पार्टी का लीडर था तमिलनाडु में, उसने कुछ विजय थालापति और त्रिशा के बारे में कुछ बोल दिया होगा गलत, जो कि तमिलनाडु के सीएम है। तो 24 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट कर लिया, जो कि होना भी चाहिए था भाई, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब लोग मोदी जी को गाली दे रहे थे, उनकी माता जी को गाली दे रहे थे, तो अभिजीत दिप्के भाई कह रहे थे गाली देना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार, उनको ऐसी वजह नहीं देनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया, उसे जेल भेज रहे हैं। अभी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के रखवाले, अभी कहाँ
गायब हो गए हैं, जबकि मोदी जी ने इनको माफ कर दिया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। ये सारी कहानी होने के बाद भी इन लोगों के हिसाब से डिक्टेटर तो मोदी है। AI के लोड से पानी कम हो रहा है, तो मैंने आज अपनी सारी AI एप्स डिलीट कर दी। मेरी रिट्रीट्स पे आने के लिए लोगों को फ्लाइट्स बुक करनी पड़ती हैं, पोल्यूशन होता है, राइट, गिफ्ट्स लाते हैं, बहुत सारी पैकेजिंग आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो वेस्ट होता है, क्रिएट होता है। तो मैंने अपनी रिट्रीट्स कैंसिल कर दी हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही सीख लो, राइट, उतना ही पोल्यूशन कम होगा, उतनी ही हम कंजम्पशन कम करेंगे, उतना एनवायरनमेंट पे लोड कम पड़ेगा। जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया है। छोटे छोटे बदलाव हम सब ला सकते हैं अपनी लाइफ में। बाल शायद छोटे ही रखने चाहिए, उतना ही शैम्पू कम लगेगा, कंडीशनर कम लगेगा। तो आप भी सोचिए कि आप ऐसे क्या चेंजेस हैं जो अपने लाइफ में आज से ला सकते हैं। इट्स ओके, पहले जो गलतियां हुई वो हुई, पर आज से छोटे छोटे चेंजेस हम सबको लाने चाहिए। एनवायरनमेंट इज टॉप प्रायोरिटी एवरीबॉडी। डियर CJP लीडर्स, क्या झारखंड के स्टूडेंट्स नहीं है, क्या उनका प्रोटेस्ट आपके प्रोपागेंडा में फिट नहीं होता है बोल के आप उनको सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो? आप ही थे ना वो जो स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ने वाले थे। झारखंड, केरला, पंजाब, इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए आप कब आवाज़ उठाओगे? एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका प्रोटेस्ट, आपका अकाउंटेबिलिटी मांगना और रेजिग्नेशन मांगना बस बीजेपी रूल स्टेट्स में लिमिटेड है। झारखंड के स्टूडेंट्स को ना टेंट लगाने का भी परमिशन नहीं मिला है। दे आर स्टैंडिंग देयर विद अम्ब्रेलाज, सिर पे प्लास्टिक लेकर वो लोग खड़े हैं वहाँ पे। एंड यू आर वंडरिंग कि CJP रियल प्रोटेस्ट था, ये लोग नहीं है। कहाँ है CJP लीडर्स इन दिस जेन जी? वेयर आर यू जेन जी, वेयर आर यू? पूछता है भारत, क्योंकि तुम लोगों को जब वो CJP का प्रोटेस्ट स्कूल लगा था, लाइक शेयर और फॉलोअर्स के लिए तुम लोग कहाँ से दिल्ली पहुंच गए, जंतर मंतर पहुंच गए लाठी चार्ज खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं आ रही। यू कैन नॉट लेंड योर वॉइस फॉर दिस। स्टूडेंट्स के लिए ना कहीं से जुनैद की बिरयानी नहीं आ रही है, कहीं से पिज़्ज़ा बर्गर के ऑर्डर्स नहीं आ रहे। CJP लीडर्स, द CJP सपोर्टर्स, द इन्फ्लुएंसर्स, द एक्टिविस्ट ऑफ बॉलीवुड, जो लोग इतने एक्टिव हो गए थे, वेयर आर यू? Jharkhand is waiting for you, Kerala is waiting for you, Punjab is waiting for you. Your activism shouldn't be limited to the BJP ruled states only, because that easily fits your propaganda. So we understand. नीट एग्जाम पेपर लीक होने के बाद जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया था CJP के लीडर के द्वारा, अभिजीत दिपके जी, अब कहाँ हैं आप? आप तो स्टूडेंट्स के हित में बात कर रहे थे, आप तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते थे। अब कहाँ हैं आप जब झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तब आप क्यों चुप हैं? झारखंड प्रोटेस्ट, कर्नाटका प्रोटेस्ट, आई होप CJP इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो ऑब्वियसली होने भी नहीं वाली है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। ये जनरली जो देश के असली बच्चे हैं वो सड़क पे आके अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। कोई भी एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदू स्लोगन्स नहीं लगा रहे हैं, नहीं रेस कर रहे हैं, अपने लिए सिर्फ अपने हक के लिए वहाँ वो धरने पर बैठे हैं। सो सिर्फ सारे इंडियंस से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऑल आईज ऑन झारखंड एंड कर्नाटका। डरपोक राहुल गांधी और डरपोक झारखंड की सरकार, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो आज झारखंड में हो रहे हैं ना, उनके हित में इनमें से कोई भी नहीं बोल रहा है। झारखंड में आज कोएलिशन सरकार है हेमंत सोरेन और इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और नीट के इशू के टाइम पर राहुल गांधी ने जितना ड्रामा रचाया था ना, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है झारखंड के बच्चों के लिए। बच्चे रोज सड़कों पे आ रहे हैं अपनी मांग रखने, झारखंड में जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए। और झारखंड की सरकार ने क्या किया, जो बच्चों के टेंट्स थे, प्रोटेस्ट के टेंट्स थे, पुलिस को ऑर्डर किया कि उन टेंट्स को रिमूव कर दिया जाए। ऐसी कंडीशन में बेचारे बच्चे खुद लगे हुए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, और राहुल गांधी इज नोवेयर टू बी सीन। झारखंड में भी बच्चों के लिए हंगर स्ट्राइक हो रहे हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ जी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर से फंडिंग नहीं आ रही है इस प्रोटेस्ट के लिए। और इस प्रोटेस्ट को एक बार CJP के प्रोटेस्ट से कंपेयर करो। इस प्रोटेस्ट में वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, और
सीजेपी के प्रोटेस्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम और कितने के सपोर्ट में नारे लगाए गए थे। सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस पर प्रोटेस्टर्स ने हाथ उठाया, उन पर पत्थर फेंके, उन पे पेपर स्प्रे मारा और झारखंड के प्रोटेस्टर्स ने बेचारे बच्चों ने खुद झारखंड की पुलिस को खाना खिलाया। लेकिन फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस लेफ्ट की मीडिया, लेफ्ट के क्रिएटर्स, लेफ्ट के जर्नलिस्ट, लेफ्ट के नेता इस चीज के बारे में अपनी आवाज उठाते हुए नहीं दिखेंगे। प्लीज डू नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट झारखंड। दिस इज अ जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। इनके जेन्युइन रीजंस है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई एंटी नेशनल एजेंडा नहीं है। और अगर हमने इनके बारे में बात करना बंद कर दिया तो इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये है एक्चुअल नेपो किड्स जो कि नेपोटिज्म का बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे, राइट? बट नो गाइस, ये तो एक्टर बन गए और मूवीज बनाते और अपनी मूवीज को फ्लॉप करवाते। असली नेपो किड तो ये है जो कि नेपोटिज्म का इतना फायदा उठाते हैं और इनको इतना फायदा उठाना है कि अब देश का पीएम बनना है इन्हें। पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इनको पीएम बनना है, नेपोटिज्म का भरपाई अपना फायदा उठाना है। और सोचो कि एक्टर लोग जो कि अपनी मूवीज को फ्लॉप करवाते हैं और अगर ये गलती से पीएम बन गए ना, फिर तो भाई पूरे देश को ये फ्लॉप करवाएंगे। बाकी आप लोग मेरी इस बात से एग्री होगी नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं और मेरे पापा, हम लोगों को मकान मालिक ने भगा दिया और अब हम रोड पर आ चुके हैं। Am I right? ऐसा रोड बहुत अच्छा है। ये रोड तुम्हारे सपनों से ज्यादा अच्छा है। रियल में सच है ही नहीं, वो दिखाते हैं। फेक नैरेटिव चलाना तो कोई इन लोगों से सीखे। अच्छा ऐसा ही होता है बिट्टी, ऐसा ही होता है। जब कोई झुग्गी बस्ती से निकला हुआ इंसान थोड़े से ठीक ठाक घर में या होटल को देख लेता है ना, तो अच्छा होता है, एसी वेसी लगी होती है, टीवी, तो बौरा जाता है, जैसे कि तू बौरा रही है। रही बात फेक नैरेटिव फैलाने की, तो फेक नैरेटिव भाई तू है कौन? नहीं, तू कौन है? तू जिस भाषा में देश को गालियां देती है, धर्म को, ब्राह्मणवाद को, पीएम को, हम लोग उसी भाषा में तुझे तेरी औकात दिखाते हैं कि फेक नैरेटिव तुम्हारी औकात है। तुम पे तो कोई नैरेटिव सूट नहीं करता, फेक तो छोड़ो, तुम पे तो रियल नैरेटिव भी सूट नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हें बदनाम किया जाए। बदनाम भी नहीं करते हैं, जिनका कोई नाम होता है, तेरा कुछ नहीं है। कैसी बढ़िया तुम लोगों की, हाँ? दो मोदी जी को गाली दो, दो इंडियन आर्मी को गाली दो, हाँ, दो पुलिस वालों को गाली दो। वीडियो नहीं बन रहा है? क्या हुआ? हाँ, च्यवनप्राश लग गया? समझाया था ना, इनके नाद में मत लोगो। हाँ, किधर है रे वो सोनाक्षी, वो ददलानी, नसरुद्दीन शाह, किधर है रे? दिख रहा नहीं झारखंड का अभी प्रोटेस्ट? नहीं दिख रहा है? हाँ, आंखों में क्या गया? किधर है वो डपके? किधर गया रे? दिख रहा नहीं? अरे जाओ मत, कम से कम एक ट्वीट तो करो, एक वीडियो तो बनाओ। क्यों? वो हमारे देश का भविष्य नहीं है? वो बच्चा हमारा नहीं है क्या? एक ऐसा सच जो हमने कभी नहीं देखा। हमने ISIS का विरोध करते हुए किसी मुसलमान को नहीं देखा, लेकिन RSS का विरोध करते हुए हमने लाखों हिंदुओं को देखा है। हमने होली दिवाली पर मुसलमान को पार्टी देते हुए नहीं देखा, लेकिन इफ्तार की पार्टी देते हुए हमने हिंदुओं को देखा है। हमने कश्मीर में भारत का झंडा जलते हुए देखा है, लेकिन मुसलमान द्वारा पाकिस्तान का झंडा जलते हुए नहीं देखा। हमने हिंदुओं को टोपी लगाकर मजार जाते हुए देखा है, लेकिन किसी भी मुसलमान को टीका लगाकर मंदिर जाते हुए नहीं देखा। हमने भारत में मीडिया के द्वारा विदेशियों का प्रचार करते हुए देखा है, लेकिन कभी भी भारत के संस्कार का प्रचार करते हुए नहीं देखा। हर हर महादेव। बिहार की जिस बांकीपुर सीट से भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का परिवार पिछले 31 सालों से चुनाव जीतता चला आ रहा था, खुद नितिन नबीन ने पिछले साल वहां 50,000 वोटों से चुनाव जीता था। उस बांकीपुर सीट की जनता ने भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 20,000 वोटों से चुनाव हरवाकर प्रशांत किशोर को चुनाव जितवा दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन अपनी गाड़ी के आगे हनुमान जी को नचाकर खुद को राम जी से भी बड़ा समझने की गलती कर रहा था। ये उस गलती की सजा है। बिहार की जनता ने भाजपा को 200 सीटें जितवाकर सत्ता में बैठाया और बदले में भाजपा ने उन्हें एक सन की 8वीं फेल मुख्यमंत्री देकर अपमानित किया। ये उस अपमान का बदला है। और भाजपा ने यूजीसी का काला कानून बनाकर और भरत तिवारी जैसे युवाओं का फर्जी एनकाउंटर कराकर सवर्णों के साथ जो गद्दारी की है, ये उस गद्दारी का जवाब है। और अगर इन गलतियों से भाजपा सबक नहीं सीखेगी तो भाजपा का भी वही हाल हो जाएगा जो आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हो रखा है। मोदी जी, आप कहते हो ना कि हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए,
ये हेल्दी क्रिटिसिज्म है, विचार अवश्य कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।